आजादी के बाद पहली बार 75 वर्ष में ऐसा हुआ कि भारत के उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, वो इस्तीफा दे दिए। भारत के इतिहास में पहली बार। और ऐसी पहली बार संवैधानिक संकट कहें या कहें कि एक ऊहापोह की स्थिति है, जहां पूरा देश स्तब्ध है ये जानकर कि हुआ क्यों, किस ऐसा कैसे हो सकता है। पिछले 2-3 दिन से अटकलों का बाजार बहुत गर्म है। सब लोग अपने-अपने तरीके से अटकलबाजी कर रहे हैं। आज हम भी बैठे हैं वही अटकलबाजी करने के लिए आपके साथ। आपके सवाल में, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर में ये हुआ क्या? क्यों? कहाँ जब अगर इस्तीफा नहीं देना था या स्वास्थ्य कारण था, उनका स्वास्थ्य कारण जो इस्तीफे में लिखे कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए हम ये इस्तीफा दे रहे हैं, तो आखिर में कोई भी इस्तीफा होता है वो कार्यक्रम से पहले होता है। अगर अगर उनको इस्तीफा देना था स्वास्थ्य लाभ के लिए, वो पहले भी दे सकते थे। जब ये शुरू हुआ सत्र, मानसून सत्र 21 जुलाई से, मतलब सोमवार के दिन से, तो उससे पहले वो इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन बीतने के बाद ऐसा होता है जब वो इस्तीफा देते हैं। ये अटकलों का बाजार है। सब लोग इस अटकलों के बाजार को थोड़ा हवा दे रहे हैं। मेरी समस्या कहीं और है। हम इसको कहीं और ढूंढते हैं। हम इसको अलग तरीके से, अलग नजरिए से देख रहे हैं कि आखिर में कहाँ ये मामला आके अटक गया। शुरुआत करते हैं शुरू से। प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ अब एक्स वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं। वो आते हैं राजस्थान से। वो बहुत बड़े कानूनविद और न्यायविद भी हैं। आपको अगर पता नहीं होगा तो हम बता दें, तो वो बहुत बड़े न्यायविद भी हैं, बहुत बड़े कानूनविद भी हैं। वो जब ये आपको ये बता दें कि वो आरएसएस के लालन पालन में नहीं पले बढ़े हैं। उनका आरएसएस से कोई लेना देना कभी नहीं रहा। वो राजस्थान के राजनीतिक आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए अपनी पार्टी को बदलते रहे। शुरुआत में जनता दल में रहे और लगभग 2003-4 के आसपास, जब अटल बिहारी वाजपेयी का जब सबसे आखिरी दौर हो रहा था, तब वो शुरू हुए, तब वो आए भारतीय जनता पार्टी में। कुछ समय के लिए जनता दल में वो कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी रहे। कुछ समय के लिए, बहुत कम समय के लिए वो संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। तो बहुत पदों पर रहते हुए वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे लगभग 2003-4 के आसपास। जगदीप धनखड़ बहुत बड़े कानूनविद, न्यायविद, आप जो कह लें उनको, वो सब हैं। पिछले 11-12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार घिरी हुई महसूस की विपक्ष के सवालों से। ये पहली बार होता है जब भारतीय जनता पार्टी घिरी होती है विपक्ष के सवाल। विपक्ष धारदार सवाल कर रहा था। एक तरफ पहलगाम, तो दूसरे तरफ ऑपरेशन सिंदूर, तो एक तरफ जस्टिस वर्मा के घरों में निकला वो नोट, और एक तरफ इन सब पर डिस्कशन डिस्कशन राज्यसभा में। एक तरफ बिहार में शुरू हुआ एसआईआर, 2 महीने में जो कार्यक्रम चुनाव आयोग कहा कि हम करा लेंगे। इन सब पर विपक्ष धारदार सवाल कर रहा था सत्ता पक्ष से। अब जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति और सभापति जगदीप धनखड़ के कंधों पर थी। अब ये हुआ कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाना चाहता था विपक्ष। ये बात अभी सत्ता पक्ष को पता था कि जो विपक्ष है जस्टिस वर्मा के खिलाफ स्कोर सेट करना चाहता है, महाभियोग लाके जनता के नजरों में। ये सत्ता पक्ष भी ऐसा चाहती थी, ऐसा मीडिया में चलाया गया। खबर में देखे होंगे, ऐसा चलाया जा रहा था कि सत्ता पक्ष भी चाहती है कि उनके खिलाफ महाभियोग आए। लेकिन अब स्कोर सेट हो चुका था, विपक्ष बाजी मार चुका था। जगदीप धनखड़ मेज पर बैठ के सीधे राज्यसभा में कानून मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल से पूछते हैं, कितने सांसदों का सिग्नेचर, हस्ताक्षर हो गया है? वो कहते हैं लगभग 50 सांसदों का या उससे आसपास। कहते हैं कि लोकसभा में ये बिल जा चुका है? तो अर्जुन राम मेघवाल कहते हैं नहीं, हम लाने की तैयारी कर रहे हैं। मामला यही था, यही फंस गया, ऐसा हमको लगता है। मामला यहां फंसता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सभापति जगदीप धनखड़ अपने मेज से उठते हैं, सत्र खत्म होता है उस दिन का, अपने ऑफिस जाते हैं। एक
मीटिंग के लिए। मीटिंग में आना था संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को और सत्ता पक्ष या कहें कि राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा को। वो दोनों अनुपस्थित हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति को कोई इसकी जानकारी नहीं होता है, वो इसको गरिमा में चोट समझते हैं उपराष्ट्रपति सभापति के, और इस चोट का रिटेलिएशन है इस्तीफा, ऐसा कयास लगाया जा सकता है। कयास तो ये भी लगाया जा सकता है जब खड़े होकर राज्यसभा में जेपी नड्डा ये कहते हैं कि हम जो कहेंगे वही रिकॉर्ड पर जाएगा, लेकिन में हुआ क्या ये तो आने वाला 2-4 दिन में पता चलेगा। लेकिन एक बात आपको बताते हैं, कुछ दिन पुरानी है, 2008-9 का समय था, 2007-8 का समय रहा होगा, जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस एक बिल लाना चाहती थी न्यूक्लियर डील को लेकर। न्यूक्लियर एक बिल लाना चाहती थी, इंडो और अमेरिका का एक न्यूक्लियर डील हुआ था, उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी इस बिल का समर्थन नहीं कर रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी चाहती थी कि बिल ना आए, लेकिन अब कांग्रेस मन बना चुकी थी भारत को एक नए राष्ट्र में नए तरीके से एक राष्ट्र बनाने के लिए। वो मैनेज की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से, जो यूपी की पार्टी है। मैनेज हो गया, सरकार नहीं गिरी, लेकिन एक वहां भी एक संकट खड़ा हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी जब पॉलिट ब्यूरो में जब ये निर्णय हुआ कि जब हम उस पार्टी का समर्थन ही नहीं कर रहे हैं, तो उस समय के लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी थे, उनको कहा गया कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। वो इस्तीफा देने से इनकार करते हैं। इनकार करने का वजह वो बताते हैं कि हम इनकार इसलिए कर रहे हैं कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स से बड़ी कुर्सी है लोकसभा स्पीकर की, उसकी पद में, उसकी गरिमा में कमी आएगी अगर हम इस तरह का निर्णय लेते हैं। तो एक दूसरा तर्क भी वो दिए कि अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष का वोट बराबर हो जाएगा तो मुझे अधिकार होगा अपने हिसाब से वोट करने का। दोनों तर्क एक दूसरे का विरोधाभासी था, जहां एक तरफ वो कह रहे हैं कि स्पीकर का पद इन सभी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होता है, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम स्पीकर के पद पर बैठे हैं लेकिन अपने पार्टी के नेता भी हैं। लेकिन खैर, सरकार किसी तरह बचती है समाजवादी पार्टी के समर्थन से। लेकिन एक बात तो तय हो जाता है वहां पे कि जो सरकार चाहेगी, सभापति या कहें कि स्पीकर वो काम कर देते हैं, क्योंकि सभापति या स्पीकर को बनाने वाला भी सत्ता पक्ष ही होता है। हम आते हैं अब के मुद्दे पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समाजवादी आंदोलन जनता पार्टी से वो निकले, राजस्थान के रहने वाले जाट नेता। वो कई बार ऐसा लगा कि भाजपा के जो अंदर के लोग हैं उनसे भी ज्यादा भाजपाई हैं। लेकिन खैर, ये वक्त थोड़ा सा अनमने तरीके से चल रहा है। ऐसा तो होना लाजमी था, ऐसा होता ही। जो स्थिति अभी देश की है उसमें तो था कि सत्ता पक्ष को हर हालत में जवाब देना था, विपक्ष सवाल खड़ा करता है। लेकिन ये इस्तीफा उनको पता नहीं था कि सरकार के लिए किरकिरी बन जाएगा। उनको लगा कि हम अपने पद से इस्तीफा देंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, बाकी लोग अपना अपना काम करेंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका इस्तीफा सरकार के लिए नाक में दम कर देगा। आज सरकार के नाक में ये दम किया हुआ है इस्तीफा। पहली बार है जब मोदी सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई दिखती है, चारों तरफ से घिरी है मोदी सरकार, और विपक्ष सवालों का बौछार कर रहा है। पूरी जनता भारत की ये मानने के लिए तैयार नहीं कि स्वास्थ्य कारणों से उनका इस्तीफा हुआ है। वो कहीं ना कहीं अटकलों के बाजार में अपने तर्कों को ढूंढ रही है। खैर, लोकसभा में या कहें कि संसद में जो हो रहा है वो तो निश्चित था कि हंगामा होगा। कोई भी सरकार ऐसे ही हंगामे में अपने जवाबों को नहीं देना चाहती है। वो चाहती है हंगामा होता रहे और मुझे जवाब देने का कम से कम मौका मिले, और विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का। लेकिन विपक्ष हर जगह अपने सवालों को एकजुट होकर सवालों की बौछार कर रही है, और सत्ता पक्ष सिर्फ उसे नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन सवाल बहुत बड़े बड़े हैं। संसद में जो हो रहा है वो तो होना ही था।
वो तो हम आपको पहले वीडियो में बताए थे कि संसद ऐसे ही चलेगी, बताए थे कि संसद लगभग ऐसे ही चलेगी। लेकिन देखते हैं अब आगे और क्या क्या होता है और किस तरह से ये मुद्दा आगे बढ़ता है। हम आपको बताते रहेंगे कुछ पॉलिटिकल किस्सों के साथ में, आपको अपने समझ से जो मुझे लगता है कि ये हो सकता है उसके बारे में। खैर, मुझे सुन रहे थे, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आपका सवाल। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जरूर अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कार्यक्रम के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।